आज के क्लास में थ्री फॉलिंग पीक पैटर्न पढ़ेंगे। तो ज़रा ध्यान से सुनना, ये बहुत ही आसान है और ये क्लास ज़्यादा लंबी बिल्कुल भी नहीं होने वाली। और आज के क्लास में सबसे पहले मैंने रिकॉर्ड किया था हेड एंड शोल्डर, और वो ऑलमोस्ट 40 मिनट की वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी थी। और अनफॉर्चुनेटली लास्ट में मैंने देखा कि मेरी माइक ही ऑन नहीं थी। फिर आप समझ सकते हो कि कितना तकलीफ़ हुआ होगा, और इसी वजह से आज वीडियो लेट भी आ रही है। फिर दूसरी क्लास में यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ थ्री फॉलिंग पीक पैटर्न। तो इस क्लास में बहुत ही आसान होने वाली है। बहुत देख रहे होगे कि वीडियो भी बहुत शॉर्ट है। तो मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। देखो, हमेशा की तरह मैं जिस तरीके से समझाता हूँ उसी तरीके से समझाऊंगा। दो ट्रेंड होता है एक, ठीक है। ट्रेंड कितने टाइप की होती है? ट्रेंड दो टाइप की होती है, एक अप होती है और एक डाउन होती है, आप सभी को पता है। और चार्ट हमेशा प्राइस के बेसिस पे बनता है, या तो प्राइस अप हो रहा होता है या तो प्राइस डाउन हो रहा होता है। और हम चार्ट क्यों देखते हैं? ऑब्वियस सी बात है, एक परफेक्ट ट्रेड के लिए, एक परफेक्ट सेटअप के लिए, ठीक है। इसी वजह से तो हम चार्ट देखते हैं ना। तो एट द एंड हमारा क्या होता है? हम चार्ट क्यों देखते हैं? एट द एंड हम चार्ट सिर्फ और सिर्फ इस रीजन से देखते हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो जाए हमें हमारे ट्रेड में और हमें नुकसान ना हो। तो चलो, तो इस क्लास में मैं आपको बता रहा हूँ कि ध्यान दीजिएगा, जब पहला ट्रेंड अप ट्रेंड आप देख सकते हो, मार्केट जब ऊपर जा रही होती है तो थ्री फॉलिंग चार्ट पैटर्न कैसे बनती है वो मैं आपको बताता हूँ। थ्री फॉलिंग चार्ट पैटर्न का ये है कि जब एक अप ट्रेंड चल रही है परफेक्ट, ठीक है। अप ट्रेंड का मतलब है कि आराम से यहाँ पे बायर्स बैठे होंगे और वो अपने प्रॉफिट को मस्त एंजॉय कर रहे होंगे, चिल मार के, कि अब मुझे टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। क्या ही वो सपने देख रहे होंगे कि ये करूँगा वो करूँगा। आराम से उन्होंने यहाँ पे और भी पोजीशन को ऐड कर दिया, यहाँ पे और भी ऐड कर दिया, और मस्त एंजॉय कर रहे हैं कि वाह क्या ही प्रॉफिट हो रही है, आज तो मज़ा ही आ गया। अचानक से थ्री फॉलिंग चार्ट पैटर्न बनती है, एक ने यहाँ से गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ से गिरना शुरू होता है, फिर गिरने के बाद थोड़ा सा ये ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद दोबारा ये गिरना शुरू होता है, ठीक है। दोबारा गिरने के बाद ये दोबारा ऊपर जाता है, और तीसरी बार ये गिरना शुरू होता है तो अच्छा गिरता है नीचे की ओर, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान दो कि पहला, दूसरा और तीसरा, 3 पॉइंट है यहाँ पे, देख सकते हो मैंने बनाया है पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। थ्री फॉलिंग पीक, पहला पीक, दूसरा पीक, तीसरा पीक, ठीक है। और ध्यान से देखो, ये और ये, तो आप यहाँ भी वही देख रहे हो, ये और ये, लास्ट में इसने ब्रेक ही कर दिया। तो हमें ये देखना है कि दूसरा का जो गिरता हुआ लाइन है और तीसरा वाला जो मैच आपस में हो रहा है उसका प्राइस पॉइंट देखो, ठीक है। उसके पॉइंट को आप वहाँ से एक सपोर्ट लाइन खींचना। डोंट वरी, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके समझाने के बाद चार्ट पे भी चलूँगा, वहाँ पे लाइव आपको समझा भी दूंगा, तो टेंशन की बात नहीं है। आप यहाँ से एक लाइन खींचो, सपोर्ट बनाओ, ठीक है, ओके। सपोर्ट बनाने के बाद आप देखो पहला पीक, दूसरा पीक, तीसरा पीक, ठीक है। और याद रखना कि पहला पीक का जो हाई होगा, दूसरा पीक जब बनेगा तो उससे लो होगा, ठीक है, उससे लो पे बनेगा। और तीसरा पीक बनेगा तो दूसरे पीक के लो पे बनेगा। और हर एक पीक पे आप लाइन खींचो ना, रेजिस्टेंस बनाओ, तो सारा का सारा पीक आपको पहले पिक से लो, दूसरा पिक, तीसरा पिक, तो सब एक दूसरे से लो पे ही बनेगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, इस चार्ट को आइडेंटिफाई अगर करना है प्राइस पॉइंट पे तो, ओके। अब देखना है कि हमें एंट्री कब लेना है। तो जैसे ही आपने नीचे सपोर्ट बनाया, तो ये तीसरी वाली जो पीक है ना, उससे जो डाउन साइड जब ये गिर के नीचे आ रही होती है, तो जैसे ही इस कैंडल के नीचे क्रॉस करती है ना, तो उस आपको एंट्री नहीं लेना है, नहीं एंट्री नहीं लेना है। आपको वेट करना है कि कैंडल क्लोज करके, बाई चांस ऐसा हो सकता है कि इसे क्रॉस करके नेक्स्ट कैंडल ना इसके ऊपर क्लोज कर दे, तो नो एंट्री, एंट्री नहीं लेना है। एंट्री हमें कब लेना है? हमें वेट करना है, ठीक है, वेट करना है कि कब इसके नीचे एक कैंडल क्लोज करे, चाहे वो ग्रीन हो सकता है, रेड हो सकता है, कोई भी कैंडल हो सकता है, ठीक है। इसके नीचे, इस लाइन के नीचे जैसे ही क्लोज करती है, आप आंख बंद करके वहाँ पे एंट्री ले सकते हो। स्टॉप लॉस आपको परफेक्ट स्टॉप लॉस यहीं पे लगाना है, और इतना लंबा एसएल होगा, याद रखना। थ्री फॉलिंग पीक चार्ट पैटर्न में यही है कि थोड़ा सा लंबा हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है। एसएल यहाँ का ही होगा। इसमें लंबा इसलिए होता है क्योंकि बहुत कम ही चांस होता है कि यहाँ पे एसएल हिट करे, क्योंकि पहले इसने एक लो लगाया, दूसरा लो लगाया, तीसरा लो लगाया, और चौथी बार इसने जब सपोर्ट ब्रेक किया तो चांसेस ज़्यादा रहती है कि ये नीचे ही जाए, बहुत कम चांस रहती है कि स्टॉप लॉस हिट हो जाए।
अच्छा, अब टारगेट कहाँ तक का हो जाता है? टारगेट हमें हमें वहाँ तक का मिल जाता है जहाँ तक कि नीचे एरिया में कहीं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ना मिल जाए, या आपने कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, बाई चांस आपको एक हैमर कैंडल दिख जाती है, तो हैमर का मतलब होता है कि डाउन साइड में बनता है तो वहाँ से एक अपसाइड जाती है। तो इन सभी टाइप का कोई भी एक आपको कंफर्मेशन मिल जाए तब आप समझ जाना कि वहाँ पे अब ये रिवर्सल वापस हो जाएगी, डाउन साइड से ये अब अप साइड जाने के लिए रेडी है, तो आप वहाँ पे परफेक्ट टारगेट बुक कर सकते हो। अच्छा, ये तो थी कि जब अप ट्रेंड में थी। अब हम बात करते हैं कि मान लो कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड चल रहा है और डाउन ट्रेंड में थ्री फॉलिंग पीक वाला बन जाए तो क्या होगा? तो डाउन साइड में जब थ्री फॉलिंग पीक बनता है ना, तो हमें याद रखना है कि वो और डाउन साइड ही जाएगा, ठीक है। अब इसमें एंट्री एग्जिट का है, सेम है, थ्री फॉलिंग पिक तो बनेगा तो ऐसा ही ना, चाहे ये अप साइड हो चाहे ये डाउन पे बना हो, बनेगा तो ऐसा ही। तो एंट्री कहाँ पे बनेगा? एंट्री यहाँ पे बनेगा, इसके नीचे। अच्छा, अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस देखो, डिफरेंस याद रखना, डिफरेंस ये है कि व्हेन अप ट्रेंड, जब आप अप ट्रेंड में आपका पोजीशन है ना तब ये बनती है, तो आपके पोजीशन को एग्जिट कर लेना है, क्योंकि आप यहाँ पे बायर्स बने बैठे हो ना, आपको ये लग रहा है कि अब तो प्रॉफिट हो रहा है, मजा आ रहा है, बट थ्री फॉलिंग पिक बनना शुरू हो गया, इसका मतलब है कि ट्रेंड रिवर्सल होगा, अब नीचे आएगा, तो बायर्स हो तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, निकल जाना चाहिए। अगर आपने सेलर्स हो, ठीक है, आपने सेल कर रखा है, ठीक है, और आराम से मार्केट डाउन साइड नीचे गिरते आ रही है और थ्री फॉलिंग पिक बन गया, तो अब तो और भी कंफर्मेशन मिल गई आपको कि अब चिल मार के बैठना है, अब और भी ज़्यादा नीचे जाएगी, तो सेलर्स को फ़ायदा है इसमें। सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब डाउन ट्रेंड में गिर रही होती है तब थ्री फॉलिंग पिक बनती है, तो और अच्छा है, उनको फ़ायदा है, उनको एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, वो नीचे ही आएगी। लेकिन अगर आप बायर्स हो, थ्री फॉलिंग पिक बन गई है, तो आपको एग्जिट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब वहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होने वाली है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे चल के आपको समझाते हैं। ये देखो, बड़ा अच्छा है, लाइव चार्ट चल रहा है। इससे एक दिन पहले सिमेट्रिकल ट्रायंगल मैंने बताया था और उसका ब्रेकआउट भी हुआ था और यहाँ तक अच्छा टारगेट इसने दिया। और इससे 2-3 क्लास पहले मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस बताया, इसी क्लास पे यहाँ पे मैंने बताई थी। देखो गिर गिर के यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थ्री फॉलिंग पिक की बात करता हूँ, तो ये रहा पहला, ठीक है, ये रहा पहला, और इसे मैं बड़ा कर दूंगा ताकि देखने में पता चले। ये है पहला पीक और ये है इसका दूसरा पीक, ठीक है, और ये रहा इसका तीसरा पीक। बहुत ही सुंदर से बन रही है ये, ठीक है, ये रहा इसका तीसरा पीक। अब हम छोटा सा ट्रेंड लाइन लेते हैं आपको समझाने के लिए। पहले पिक से एक छोटा सा हम रेजिस्टेंस बना देते हैं, ध्यान से देखो, पहले पिक से हमने रेजिस्टेंस बना दिया और दूसरे पिक से भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस बना देना है। ये बनाना नहीं है आपको, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि देखो सब पहले से लो पे है, ठीक है, तीसरा पिक दूसरे पिक से भी लो पे है, दूसरा पिक पहले पिक से भी लो पे है, ठीक है। तो ये सारी कंफर्मेशन होनी चाहिए, तभी आप मान के चलो कि ये थ्री फॉलिंग पीक पैटर्न है। अगर मान लो कि दूसरा पिक इसे टच कर देता तो ये थ्री फॉलिंग पीक पैटर्न नहीं होती। अब नीचे सपोर्ट देखना, सपोर्ट भी एक दूसरे के लो पे ही होगा, बस मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो ये सपोर्ट है, यहाँ पे है, फिर अगर मैं ध्यान से देखूँ, मैं चाहूँ तो इसे कॉपी भी कर सकता हूँ, देखो ये दूसरा पिक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब ध्यान से देखना कि इस वाले पिक में जैसे ही इसने यहाँ से इस वाले लाइन को ब्रेकआउट किया है, पहले वाले लाइन को इसे ब्रेकआउट करके इसने कैंडल को यहाँ पे क्लोज कर दिया, और दूसरा वाला जैसे ही यहाँ पे नीचे इसका ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे एक एंट्री बन सकता था और स्टॉप लॉस यहाँ पे लग जाता। स्टॉप लॉस कहाँ पे लग जाता? यहाँ पे लग जाता, ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ पे लग जाता, एसएल यहाँ पे लग जाता, और देखो आराम से टारगेट चल रही है। अब हमें क्या करना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक टारगेट प्रॉफिट बुक हो गई है, यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, यहाँ पे भी एक सपोर्ट है। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेड में होता तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर देता, क्योंकि एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ से रिवर्सल हो सकती है। हालांकि जिन्हें लॉन्ग जाना है और जिन्हें ये लगता है कि और भी लंबा नीचे आएगा तो वो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर एंट्री यहाँ पे है तो आराम से इस सपोर्ट पे एग्जिट कर देना चाहिए। चार्ट में बहुत नीचे बनी है, ठीक है, कहाँ पे बनी है? सपोर्ट के आसपास बनी है, बहुत जगह बनी होगी। ये देखो 1 2
3, तो फिर यहाँ पे इसके लाइन के नीचे यहाँ पे एंट्री बन जाती और यहाँ पे एंट्री बनती और स्टॉप लॉस यहाँ पे है, तो इस स्टॉप लॉस को इसने हिट किया ही नहीं, ये एंट्री रहती और वापस यहाँ तक टारगेट आई। अब स्टॉप लॉस को स्टिल इसने हिट नहीं किया और अगर होल्ड रहता तो यहाँ तक एंट्री मिल रही होती। तो ऐसे ही हो सकता है कि ये ऊपर आके और यहाँ तक आ जाए और यहाँ आके फिर नया लो यहाँ पे लगा दे। तो इन सब चीज़ों को भी समझना होता है। तो जो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं ना, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, उन्हें प्रॉब्लम नहीं आती है, वो ये सब ईजिली कर लेते हैं। लेकिन जो इंट्राडे हैं, जिन्हें 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 2 घंटे के लिए ट्रेड करना है, उनसे रहा नहीं जाता, वो एग्जिट कर लेते हैं। तो उम्मीद है आपको ये छोटी सी क्लास समझ में आई होगी। कल के क्लास में हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के बारे में पढ़ेंगे और हेड एंड शोल्डर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।